तस्लीम की है। 4 साल वर्करों को पूछा नहीं, 4 साल वर्करों के काम नहीं किए। ये पार्टी के नाम पे धब्बा है। चेयरमैन साहब को कहते हैं फर्रुख हबीब को इस हल्के से टिकट ना दे अगर आपने जीतना है। पीटीआई रहनुमाओं को हलकों में अवामी गुस्से का सामना। फर्रुख हबीब अपने ही कारकुनों के निशाने पर आ गए। जब तक हुकूमत में रहे हाल तक नहीं पूछा, कोई काम नहीं किया, कारकुन फट पड़े। खान साहब, फर्रुख हबीब पार्टी के नाम पर धब्बा है, आइंदा इसे टिकट न दें वरना हार जाएंगे। फैसलाबाद एहतजाज में शामिल पीटीआई कारकुनों ने अपने ही लीडर को खरी खरी सुना दी। साबिक वजीर मुमलिकत का साइकिल चलाकर पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के खिलाफ एहतजाज। लॉन्ग मार्च में नाकामी पर तनकीद का सामना। पंजाब का कप्तान क्लीन बोल्ड। पीटीआई पंजाब के सदर शफकत महमूद ने ओहदा छोड़ दिया। इमरान खान की कॉल फ्लॉप। सिर्फ चंद सौ कारकुन सड़कों पर आए। पीटीआई का पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के खिलाफ कराची, इस्लामाबाद में एहतजाज। लाहौर लिबर्टी चौक पर सिर्फ चंद दर्जन कारकुन जमा। इमरान खान की कॉल पर कोई बाहर नहीं निकला। अवाम फितना खान तकरीबकार की असलियत जान चुके। कौम जानती है सारी तबाही इमरान खान की फैलाई हुई है। कुछ वक्त लगेगा, इंशाअल्लाह मुल्क बहरानों से निकल जाएगा। मरियम नवाज का बयान। कहा, इमरान खान के जालिमाना मुआहदों से पेट्रोल और बिजली महंगी हुई। मुआशी बुनियादों पर मजबूत कर रहे हैं। जल्द अवाम को रिलीफ देंगे। अवाम की मुश्किलात का एहसास है। पिछली हुकूमत ने 3.5 साल कभी तौफीक नहीं हुई कि आटे, चीनी, दाल में कोई अवाम को रिलीफ मुहैया किया जा सके। एहसास हुआ कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उनके खिलाफ कामयाब होने वाला है। कीमतें कम कर दी और हमारे लिए एक जाल फेंका कि उसमें जो हम फंस जाएं। वजीर आजम का किफायत शारी मुहिम शुरू करने सख्त इक़दाम का ऐलान। शहबाज शरीफ ने आज फैसला को इजलास तलब कर लिया। कहा, सबसे पहले तलाक अपने ऊपर, वजीरों, मुशीरों, अशराफिया पर करूंगा। दिल पर पत्थर रखकर पेट्रोल को महंगा करना पड़ा। कोई और ऑप्शन ही नहीं था। अवाम पर मजीद बोझ डालना जुल्म है। पीटीआई हुकूमत ने 3.5 साल तक आटे, चीनी, घी पर कोई सब्सिडी नहीं थी। जब हुकूमत जाने का पता चल गया तो इमरान खान ने बगैर फंड्स के सब्सिडी दे दी। हमें फंसाने के लिए जाल फेंका। मुश्किल हालात से जरूर निकलेंगे, शहबाज शरीफ को यकीन। सिंध हुकूमत का ऐसा इक़दाम। वज़ीर आला ने अपना तमाम वज़रा और सरकारी अफसरान का पेट्रोल कोटा 40% कम कर दिया। मुराद अली शाह का कहना है कि सरकारी खजाने का बोझ कम डालना चाहते हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि मुश्किल वक्त में अवाम के साथ है। न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू। एडमिनिस्ट्रेटर कराची का KMC अफसरान के पेट्रोल में भी कटौती का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी जाग गई। महकमूम में पेट्रोल के बजट में 35% कट लगा दिया गया। तो चाहिए कि अपने अफसरान बाला के जितने भी पेट्रोल फ्री है और दूसरे मामलात हैं उनको ख़त्म करें और उनकी एक लिमिट मुकर्रर कर दें। गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंस के ऊपर भी थोड़ी सी नज़र डालनी चाहिए। जो हमारे मिनिस्टर्स हैं जितने भी मार्केट में फिर रहे होते हैं, गाड़ियों में उनके साथ प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनका कितना खर्चा होता है, फ्यूल उनका भी यूज़ होता है। जो आपके गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं और दूसरे हमारे MPA और MNAs हैं, इनको जो कोटा दिया गया है, मेरा ख्याल है कि ये तो अफोर्ड करते हैं, लेकिन एक गरीब आदमी के लिए वो देखें कि आपने महसूस किया होगा कि मोबिलिटी कम हो गई है। अवाम पेट पर पत्थर क्यों रखें? हुक्मरानों, कुर्बानी की मिसाल खुद बनो। वज़रा, जजेस, जर्नल, ब्यूरोक्रेट्स अपनी मराद कम करें। अवाम से पहले अपनी शाहाना मराद कुर्बान करें। नियो न्यूज़ अवाम की आवाज़ बन गया। अवाम कब तक कुर्बानी दें? कुछ कुर्बानी खुद भी दीजिए। ये कॉन्ट्रैक्ट किया IMF से कि ये कीमतें बढ़ाएंगे, खजाने को बर्बाद करके जा रहे हैं, मुल्क को बैंक्रप्सी की तरफ ले जा रहे हैं। 700 से 800 अरब पूरी वफाकी हुकूमत 500 कुछ अरब खर्चा सालाना और सब्सिडी सिर्फ 700 से 800 अरब। तो इसको मुल्क को दिवालिया अगर वो करना चाह रहे हैं, मुश्किल फैसला मुल्क को बर्बादी से बचाने के लिए किया। हम कीमत खरीद से कम कीमत पर मुल्क में पेट्रोल और डीजल बेच रहे होते, जो दुनिया का कोई मुल्क नहीं करता। कीमत ना बढ़ाई जाती, आपकी मईशत तबाह हो जाती।
इमरान खान खजाना खाली कर गए, इसलिए पेट्रोल महंगा करना पड़ा। पेट्रोल महंगा ना करते तो मुल्क डिफॉल्ट करने का खदशा था। पीटीआई हुकूमत IMF से पेट्रोल और बिजली महंगी करने का मुआहदा करके गई। वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिक वजीर आजम शाहिद खकान अब्बासी ने कहा कि मुल्क बचाने के लिए मुश्किल फैसले नून लीग को करना पड़े। इमरान खान आलमी इदारों से मुआहदे करके मुकर गए। कोई भी मुल्क महंगा तेल खरीद कर सस्ता नहीं बेच सकता। हिंदुस्तान और इस्राइल, ये वो दो मुल्क हैं जो सबसे ज्यादा चाहते हैं कि पाकिस्तान कमजोर हो और टूटे, और इनके साथ मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि अमेरिका भी नहीं देखना चाहता एक मजबूत पाकिस्तान। ये जो बातें कर रहे हैं कि जनाब इमरान खान के ऊपर गद्दारी का मुकदमा चलाया जाए, ये जो साजिश है ये इमरान खान के खिलाफ सिर्फ इसलिए है कि इमरान खान अगर हटता है रास्ते से तो रास्ता साफ हो जाता है। अमेरिका, इजराइल और भारत भी साजिश में शामिल थे। इमरान खान का नया इल्जाम, भारत और इजराइल चाहते थे पाकिस्तान टूट जाए। न्यूट्रल रहना अच्छी मगर मुल्क की सालमियत भी तो जरूरी है। कप्तान ने अपनी सियासत को फिर जिहाद करार दे दिया। कहा, मुझ पर गद्दारी का मुकदमा चलाने की बातें हो रही हैं। नवाज जरदारी चाहते हैं मुझ पर केस बनाओ और जेल में डाल दो। वानीर में जलसे से खिताब, महंगाई पर हुकूमत को आड़े हाथों लिया। आपने कमजोर बुनियादों के ऊपर IMF से ये शराइत, और ये शराइत हुई कि हर महीने 30 रुपए पेट्रोल बढ़ेगा और 17% उसके ऊपर ड्यूटी टैक्स लगेगा। इमरान खान साहब, पाकिस्तान जाग उठा है, बिल्कुल जाग उठा है। नालायकों के खिलाफ, नाअहलों के खिलाफ, चोरों के खिलाफ, कार्टल्स के खिलाफ। महंगाई और बेरोजगारी इमरान खान के तोहफे। अब झूठ बोलकर कौम को बेवकूफ नहीं बना सकते। इमरान हुकूमत ने IMF के साथ सख्त शराइत पर मुआहदे किए। आज चीखने वाले गलत और कमजोर मुआहदे करके गए। पाकिस्तान गालम गलोच, भत्ता माफिया, नालायकों के खिलाफ जाग उठा है। इन माफियाज का खात्मा करके दिखाएंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वो पाकिस्तान के कौमी इदारों को ये दावत दे रहे हैं, मुसलसल ये तहरीक कर रहे हैं कि इदारे सियासत में मदाखलत करें, असम्बलियाँ ख़त्म हो, हुकूमत को मजबूर करें और नए इलेक्शन कराएं। ये वो ज़बान है अनफॉर्चुनेटली जो हमारे दुश्मन, हमारे मुखालिफ बोलते रहे। पीपल्स पार्टी का इमरान खान के खिलाफ इतवार को मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान खपे रैलियां निकाली जाएंगी। विफाकी वजीर कमर जमान कायरा कहते हैं इमरान खान पाकिस्तान दुश्मनों की जुबान बोल रहे हैं। वज़ीर आज़म का कोयटा कमांड एंड स्टाफ कॉलेज का दौरा, पासिंग आउट परेड में शिरकत। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने फौजी अफसरान से खिताब करते हुए कहा कि पाक अफवाज अंदरूनी और बैरूनी सलामती की ज़ामिन। मुसल्लह अफवाज कौम का फ़ख्र और रियासत का अहम तरीन इदारा है। आलमी अमन के लिए मुसल्लह अफवाज की कोशिशें बेमिसाल है। यादगार शौदा पर फूल भी चढ़ाए। अहम तकर्रुर तबादले और तरक्कियां, अब IB के बजाय ISI की तस्दीक के बाद अमल में लाने का फैसला। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से नोटिफिकेशन जारी। बड़े तकर्रुर तबादलों में ISI की क्लियरेंस के बाद वजीर आजम मंजूरी देंगे। रूसी तेल का ढकोसला जो ये बताता फिर रहा है कि जी रूसी तेल मैं लेने गया था। आप मुझे बताएं कि आप कौन से हफ्ते में, कौन से महीने में ये रूसी तेल ला रहे थे जबकि उसके पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में कोई शवाहिद ही नहीं है। फरवरी में तो आपने IMF से एग्रीमेंट साइन किया था। 28 फरवरी को उस एग्रीमेंट के तहत आपको पेट्रोलियम प्राइसेस को इंक्रीज करना था। 10 रुपए कम कर दिया पेट्रोल प्राइसेस। वो समझ रहे थे कि हम वो मुश्किल फैसले नहीं करेंगे और पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जाएगा। मुल्क तबाह करने वाले इमरान खान के साथी अब शोर मचा रहे हैं। इमरान न्याजी, बताओ रूस से तेल खरीदने का मुआहदा कब और कहां किया था? रहनुमा नून लीग दानियाल अजीज का कप्तान से सवाल। नवाज शरीफ के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर ने कहा पेट्रोल महंगा करने की वजह इमरान हुकूमत की नाअहली है। मुश्किल वक्त आर्जी हुकूमत को अवाम की मुश्किलात का एहसास है।
चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि IMF के दबाव पर महंगाई करके आवाम को बर्बाद किया जा रहा है। कपड़े फरोख्त करके आवाम को रिलीफ देने वालों ने आवाम के ही कपड़े उतार दिए। नाहल हुक्मरान रिलीफ देने की बजाय आवाम का खून निचोड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब अपने लोगों के इस तरफ आ जाएं प्लीज। आप मुझे बात कर डॉक्टर जरका इस तरफ आ जाएं प्लीज। चले इधर आ जाएं, इधर ले जाएं, चले अपने निशिस्तों पे। सर इन्हें तो बात करने का मौका देना। डॉक्टर साहब सेनेट में महंगाई पर हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। वजीर कानून की तकरीर के दौरान PTI सेनेटर्स का शोर शराबा। हंगामा ना करें वरना बाहर निकाल दूंगा, चेयरमैन सादिक संजरानी की वार्निंग। अपोजिशन अरकान का चेयरमैन डायस का घेराव, नारे लगाते रहे। आजम नजीर तारड़ ने कहा मईशत मुल्क का इशू, इस पर सियासत न करें। जमात इस्लामी की सेनेटर मुश्ताक अहमद ने हुकूमत को खरी खरी सुना दी। कहा वजीर आजम होश के नाखुन लें वरना अवाम आपको नोच लेंगे। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा मार्च में एक मोतबर शख्स के पास गया, इन्हें बताया कि मुईशत बढ़ रही है, तसलसल नहीं देंगे तो मुईशत बिखर जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स। घी और तेल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। दर्जा दोम का घी और कुकिंग ऑयल 20 रुपए फी किलो महंगा, कीमत 510 रुपए से बढ़कर 530 रुपए हो गई। साबुन, सर्फ, शैम्पू, शरबत, पॉलिश और दीगर अशिया जरूरिया भी महंगी होने का इम्कान। वजीर आजम का दौरा गवादर, मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का संगे बुनियाद रख दिया। 2000 मछेरों को कश्तियों के इंजन मुफ्त फराहम करने का ऐलान। गवादर यूनिवर्सिटी के लिए मौजूदा बजट में फर्ज मुख्तस करने का भी वादा। गवादर में 100% गरीब घरानों को इमदादी रकम देने का भी ऐलान। शहबाज शरीफ ने कहा गवादर में तरक्याती कामों की रफ्तार तसल्ली बख्श नहीं है। अभी तक गवादर एयरपोर्ट मुकम्मल नहीं हो सका। कई साल बाद भी बिजली की ट्रांसमिशन लाइन ही नहीं लगाई जा सकी। चीन ने 3200 घरानों को सोलर पैनल भी मुहैया किए हैं। तकरीब से खिताब। चेयरमैन नैब की तकर्रुरी सोच समझ कर करें। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का हुकूमत को मशवरा। एग्जीक्यूटिव के काम में मुदाखलत नहीं करना चाहते। नैब की एक अहमियत है जिसे बिल्कुल खत्म नहीं होना चाहिए। नैब किसी पर बेबुनियाद मुकदमा बनाने से मुतालिक दबाव कबूल ना करे। अगर नैब पर दबाव डाला जाए तो सुप्रीम कोर्ट को खत लिखे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। काबीना में 4 वुज़रा थे जो कहते थे कि इमरान खान को IMF के पास लाएं। इमरान खान वुज़रा से भी कहा कि IMF के पास ना जाएं, मगर किसी ने नहीं सुनी। वज़ीर ख़जाना ने वाशिंगटन में तस्लीम किया कि जो सब्सिडी दी है वो वापस लेंगे। माहिर मईशत डॉक्टर अशफाक हसन की न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद नसरुल्लाह मलिक में गुफ्तगू। हुकूमत ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री की गैस बंद कर दी। सुई नॉर्दर्न कंपनी हुकाम का कहना है गैस सप्लाई बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं, जल्द मसला हल हो जाएगा। महंगाई की रोकथाम के लिए वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत जामे प्लान ऑफ एक्शन तैयार। प्राइस कंट्रोल कमेटियों और डिप्टी कमिश्नर को खुसूसी टास्क सौंप दिए गए। हमजा शहबाज का तयशुदा SOPs के मुताबिक अशिया की कीमतों की जांच पड़ताल का हुक्म। सिंध और वफाकी हुकूमत के दरमियान पानी तकसीम पर तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। वज़ीर आपाश सिंध ने कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए आबी वसाइल के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया।